मृत्यु ये एक ऐसा विषय है जिसने समय की शुरुआत से ही मानवता को मोहित और भयभीत किया है। आखिरी सांस लेने के बाद क्या होता है? क्या बस अंधेरा होता है या कुछ और भी है? अलग अलग संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में हर सभ्यता ने इस गहन प्रश्न से जूझते हुए आफ्टर लाइफ के बारे में जटिल मिथकों और मान्यताओं को बुना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाली ये कहानियां अज्ञात को समझने की मानवीय लालसा की एक झलक पेश करती हैं। वो हमारी आशाओं, हमारे डर और नश्वर दुनिया से परे किसी चीज में हमारी स्थायी आस्था को दर्शाती हैं। मेरे साथ इस पौराणिक कथाओं की समृद्ध यात्रा पर चलें, यह जानने के लिए कि विभिन्न संस्कृतियों ने आफ्टर लाइफ की कल्पना कैसे की है। हिंदुइज्म के सिक्लिकल रीइंकार्नेशन से लेकर ग्रीक मिथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड और प्राचीन इजिप्ट के विस्तृत जजमेंट रिचुअल्स तक, हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विविध और लुभावनी मान्यताओं को उजागर करेंगे। आइए इन प्राचीन कहानियों में उतरें, न केवल उनके अंतरों की खोज करें, बल्कि मृत्यु दर के सामने अर्थ खोजने की साझा मानवीय इच्छा को भी तलाशें। हिंदू मिथोलॉजी के जीवंत ताने बाने में मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र में एक विराम है जिसे samsara के रूप में जाना जाता है। इस मान्यता के केंद्र में आत्मा या एटमन की अवधारणा है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। जब भौतिक शरीर मर जाता है तो आत्मा अपने साथ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के परिणामों को लेकर एक यात्रा पर निकलती है, जिसे कार्मा के रूप में जाना जाता है। कार्मा, जिसे अक्सर कारण और प्रभाव के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है, किसी के अगले जन्म की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अच्छे कर्म और एक नेक जीवन से एक अनुकूल पुनर्जन्म मिलता है, शायद एक उच्च जाति में, एक मनुष्य के रूप में या एक देवता के रूप में भी। दूसरी ओर नकारात्मक कर्मों के कारण निम्न जाति में या जानवर के रूप में भी पुनर्जन्म हो सकता है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त न हो जाए। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक आकर्षक यात्रा पर निकलती है। उसकी मुलाकात मृत्यु के देवता यम से होती है, जो आत्मा को आफ्टर लाइफ की ओर ले जाते हैं। रास्ता आसान नहीं है और आत्मा को वैतरणी नदी को पार करना होगा, जिसे अक्सर बाधाओं और चुनौतियों की नदी के रूप में दर्शाया जाता है। यह यात्रा आत्मा के अपने पिछले कर्मों का सामना करने और परिणामों का सामना करने का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। एक बार जब आत्मा अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है तो उसे उसके कर्मों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। यदि आत्मा के कर्म मुख्य रूप से अच्छे रहे हैं तो वह एक उच्च रेलम में जा सकती है, एक अनुकूल जीवन में पुनर्जन्म लेने से पहले आनंद और आध्यात्मिक शिक्षा की अवधि का अनुभव कर सकती है। हालांकि अगर आत्मा का कर्म नकारात्मक कर्मों से भारी है तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में लौटने से पहले अपने कर्मों पर काम करने के लिए निचले रेल में भेजा जा सकता है। सेक्शन 4, द अंडरवर्ल्ड एंड इलिजियम डेथ इन ग्रीक मिथोलॉजी। प्राचीन यूनानियों ने एक बहुत ही अलग आफ्टर लाइफ की कल्पना की थी, जो शक्तिशाली देवताओं द्वारा शासित था और पुरस्कारों और दंडों दोनों से भरा था। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी आत्मा या साइकी को शरीर से अलग माना जाता था। हर्मीस, जो साइकोपॉम्प है, आत्मा को अंडरवर्ल्ड में ले जाता था, जो हेडिस द्वारा शासित एक विशाल और छायादार रेलम था। अंडरवर्ल्ड आवश्यक रूप से यातना का स्थान नहीं था, बल्कि एक तटस्थ रेलम था जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती थीं। हालांकि यह अंडरवर्ल्ड के भीतर ही था कि किसी के भाग्य का निर्धारण होता था। जो लोग नेक जीवन जीते थे उन्हें इलिजियम भेजा जा सकता था, जो शांति और खुशी का स्वर्ग था। यहाँ वे सुंदरता और शांति से घिरे हुए अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो सकते थे। अंडरवर्ल्ड में टार्टरस भी था, एक गहरा अथाह कुंड जहां दुष्टों को उनके पापों के लिए दंडित किया जाता था। सेक्शन 5, जजमेंट एंड रिवॉर्ड, द फेट ऑफ सोल्स इन एंशिएंट ग्रीस। ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृतकों का जजमेंट एक महत्वपूर्ण घटना थी। अंडरवर्ल्ड में पहुंचने पर आत्माओं को 3 न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण का सामना करना पड़ता था, मिनोस, राडामेंथिस और इयाकुस। ये न्यायाधीश मृतक के कर्मों को तौलते थे, उनके अच्छे और बुरे दोनों कार्यों पर विचार करते थे। उनके फैसले के आधार पर आत्माओं को उनके डेजिग्नेटेड आफ्टर लाइफ स्थानों पर भेज दिया जाता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जजमेंट की अवधारणा एक नेक जीवन जीने पर जोर देती है, क्योंकि नश्वर दुनिया में किसी के कार्यों के आफ्टर लाइफ में सीधे परिणाम होते थे।
साहस, सम्मान और दया के साथ जीने वालों को एलिजियम के आनंद से पुरस्कृत किया गया, जबकि धोखे, हिंसा या दुष्टता का रास्ता चुनने वालों को टार्टरस में अनंत दंड का सामना करना पड़ा। ग्रीक आफ्टर लाइफ नैतिकता के महत्व और हमारी पसंद के स्थायी प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सेक्शन 6, द जर्नी टू द आफ्टर लाइफ, डेथ इन एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि दूसरे जीवन में एक संक्रमण थी, किसी के सांसारिक अस्तित्व की निरंतरता। आफ्टर लाइफ, जिसे फील्ड ऑफ रीड्स के रूप में जाना जाता है, एक स्वर्ग था जहां आत्माएं अनंत काल का आनंद ले सकती थीं। हालांकि इस रमणीय गंतव्य तक पहुंचना आसान नहीं था। मृत्यु के बाद मृतक बुक ऑफ द डेड द्वारा निर्देशित अंडरवर्ल्ड के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकलता था, जो आत्मा को आफ्टर लाइफ को नेविगेट करने में सहायता करने के लिए मंत्र और भजन का एक संग्रह था। यात्रा चुनौतियों और परीक्षणों से भरी थी। आत्मा को राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी थी और हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स तक पहुंचने के लिए विश्वासघाती परिदृश्यों को नेविगेट करना था, जहां मृतक के भाग्य का निर्धारण किया जाएगा।